हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो होने वाली है कमीशन से रिलेटेड। दोस्तों, इस कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस अक्सर हमें पेपर में देखने को मिलते हैं और दिखने में ये क्वेश्चन बड़े ही डरावने किस्म के लगते हैं, तो हम इनको छोड़ आते हैं पेपर में। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, आज की पूरी क्लास देखने के बाद आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी और सेकंडों में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो कोई देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों, कमीशन सबसे पहले समझते हैं कि ये कमीशन होता क्या है। कमीशन को दोस्तों आप एक टाइप का हिस्सा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हिस्सा। मतलब कि ये कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आपको कितना हिस्सा प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे इसको और क्लियरली समझते हैं, कोई कंपनी है, उसने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया एक्स। अब इस प्रोडक्ट को कंपनी क्या करेगी? सेल करेगी। लेकिन वो खुद तो सेल करेगी नहीं, वो किसी के थ्रू क्या कराएगी? सेल कराएगी। तो माना इस प्रोडक्ट को लेकर वो गई दुकानदार के पास। किसके पास? दुकानदार के पास। ठीक है। तो दुकानदार से कहेगी आप हमारा प्रोडक्ट जो कि एक्स है उसको सेल करिए। तो दुकानदार वो क्या कहेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल तो कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ परसेंटेज कमीशन चाहिए इसको सेल करने पर। यानी कुछ ना कुछ हिस्सा, जितने का भी ये प्रोडक्ट सेल होगा उसका कुछ हिस्सा मुझे चाहिए। अब जो कमीशन परसेंटेज हमें दिया जाता है वो माना हमें दे दिया गया 4%। क्या दे दिया गया? 4%। तो इस 4% का मतलब ये है कि जितने का प्रोडक्ट सेल होगा, यानी जितने की कुल बिक्री होगी, माना कि कुल बिक्री की दुकानदार ने 1 लाख रुपये की। कितने की? 1 लाख रुपये की। ठीक है। तो इस 1 लाख रुपये का 4% किसको मिल जाएगा? दुकानदार को। यानी कि 4% दुकानदार का हिस्सा है 1 लाख में से। तो इसी टाइप से जो कमीशन का कंसेप्ट बनता है वो इसी से रिलेटेड होता है कि कितना परसेंट हिस्सा दुकानदार को यानी कि सेलर को कुल बिक्री का मिल रहा है। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी थोड़े अच्छे किस्म के बनते हैं, केवल सिंपल क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और क्लियरली समझ लेते हैं। माना कि क्वेश्चन में कमीशन दिया गया है 15%। कितना? 15%। और कुल बिक्री कितने की हुई दुकानदार ने? वो की 10,000 की। कितनी? 10,000। तो इसका मतलब जब कुल बिक्री 10,000 की है तो इस 10,000 का 15% किसको मिलेगा? दुकानदार को। तो 10,000 का 15% हो गया दुकानदार का। तो वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1,500 रुपये। अब मान लो कि दुकानदार ने अपना कमीशन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ा के कर दिया 20%। और कुल बिक्री अब भी कितने की है? 10,000 की। तो अब दुकानदार को 10,000 का क्या मिलेगा? 20%। तो 20% जब दुकानदार को मिलेगा तो उसका कमीशन हो जाएगा 2,000 रुपये का। कितने का? 2,000 का। ठीक है। यहाँ तो दुकानदार ने अपना कमीशन बढ़ा दिया। माना कि एक और कंडीशन ले लेते हैं, उसमें दुकानदार ने अपना कमीशन घटा के कितना का कर दिया? 10%। और अभी भी कुल बिक्री कितने की है दोस्तों? 10,000 की। तो 10,000 पे 10% कमीशन किसको मिल जाएगा? दुकानदार को। यानी कि अब उसको 1,000 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो इस कंसेप्ट से हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। क्या? जब उसका कमीशन 15% से बढ़कर कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। तो रुपए में भी उसकी जो आमदनी थी दुकानदार की वो क्या हो गई? बढ़ गई। और जब उसका कमीशन घट के 10% हो गया तो उसकी आमदनी भी क्या हो गई? 1,500 रुपये से 1,000 रुपये हो गई, यानी कि घट गई। तो इसका मतलब जब हमारा कमीशन क्या होगा दोस्तों? जब हमारा कमीशन बढ़ेगा तो सैलरी समझ लो या फिर आमदनी समझ लो, किसकी? सेलर की, यानी कि दुकानदार की, वो क्या होगी? बढ़ेगी। और जब हमारा कमीशन घटेगा तो सैलरी या फिर कमीशन किसका? दुकानदार का, वो क्या होगा? घटेगा। अब ये जो कमीशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसका? सैलरी के। ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ आएगी वो आएगी कंपनी को कितना रुपया मिल रहा है। अब दोस्तों, जब यहाँ 10,000 रुपये की बिक्री हुई तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो, 10,000 रुपये की जो बिक्री हुई इसका मतलब कि 10,000 में से 1,500 रुपये किसको मिल गए? दुकानदार को। तो फिर बाकी के जो 8500 रुपये बचे वो किसको मिलेंगे? वो मिलेंगे कंपनी को। किसको? कंपनी को। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपना प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ उसको कंपनी को मिल रहे थे 8500 रुपये। दूसरी कंडीशन में जब कमीशन बढ़ गया तो 10,000
की जो कुल बिक्री हुई थी उसमें से 2000 मिल गए दुकानदार को, तो बाकी के 8000 किसको मिलेंगे? कंपनी को। ठीक है। तीसरी कंडीशन में जब कमीशन 15% से घटकर 10% रह गया तो 1000 रुपये किसको मिल गए? दुकानदार को, तो बाकी के 9000 रुपये किसको मिलेंगे? कंपनी को। तो यहाँ हम एक चीज़ देख सकते हैं, जब हमारा कमीशन बढ़ा तो कंपनी की जो आमदनी है वो 8500 से कितनी हो गई? 8000, यानी कि कंपनी की आमदनी घट गई। अर्थात जब कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी की आमदनी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और जब कमीशन घटेगा तो कंपनी की आमदनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं, जब हमारा कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी की आमदनी क्या होगी? उल्टी चलेगी, यानी कमीशन बढ़ा तो वो घटेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी की आमदनी क्या होगी दोस्तों? घटेगी। और जब हमारा कमीशन घटेगा तो फिर कंपनी की आमदनी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक। तो इस कंसेप्ट का हम क्वेश्चंस में यूज़ लेंगे, आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा कि जब हमारा कमीशन बढ़ा तो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको ज़्यादा रुपये मिलेंगे, और जिसका प्रोडक्ट है कंपनी का उसको कम रुपये मिलेंगे। और जब हमारा कमीशन घटेगा तो सेलर को कम रुपये मिलेंगे और कंपनी को ज़्यादा रुपये मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप ये समझे होंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, किस पे? क्वेश्चन पे, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7600 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात करें। क्वेश्चन को सबसे पहले उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं, जो उसकी लैंग्वेज है। अक्सर जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो 2 पार्ट्स में बनता है। किसमें? 2 पार्ट्स में। तो माना कि ये एक ग्राफ सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने बीच में एक सेंटर मान लिया। अब इसके 2 हिस्से कर लिए ग्राफ के हमने। अब जो क्वेश्चन होगा इन 2 हिस्सों से रिलेटेड बनेगा। कैसे? पहले हमें एक फिक्स बिक्री दे दी जाएगी कि 20,000 की बिक्री तक तुम्हें कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है? 8% का। कितना? 8% का। फिर 20,000 से ऊपर तुम जो बिक्री करोगे उसमें तुम्हें 2% बोनस मिलेगा, यानी कि 8% तो मिल ही रहा था, प्लस 2% तुम्हें और एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अब ये हमारी कंडीशन, यानी कि कोई भी सेलर है जब वो 20,000 तक की अगर उसने बिक्री करी भी तो उसको 8% कमीशन मिल जाएगा। अगर 20,000 से ऊपर की, 20,000 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, 30,000 40,000 जितने की भी करेगा उसमें उसको 2% का बोनस और मिल जाएगा, यानी कि टोटल उसे 10% का कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कुल बिक्री होती है उस कुल बिक्री में से जो सेलर है यानी कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी आय कितनी होती है? 7600 रुपये, यानी उसको कितना रुपये का कमीशन मिलता है? 7600 रुपये का। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब चलते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। देखो दोस्तों, पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमें जो 2 रेट दी गई हैं उसको सिंपल 10% लिख देते हैं। यहाँ उसको कितना मिल रहा है? 10%। तो पहली जो कंडीशन है में उसको 8% कमीशन मिल रहा है और दूसरी कंडीशन में उसको 10% मिल रहा है। अब हम करेंगे क्या? हम जो अपना शुरू से लेकर एंड तक का कमीशन है उसको क्या करेंगे? एक कमीशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? यहाँ 2 कमीशन है, या तो हम 8% को 10% बना लें या फिर 10% को हम 8% बना लें। तो हम हमेशा जो पहले वाला कमीशन होगा उसमें चेंज करेंगे। इसमें पहले वाले में ऑलवेज याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो हम पहले वाले कमीशन को दूसरे वाले कमीशन के बराबर बनाएंगे, यानी कि हम 8% को 10% बनाएंगे। तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? 2% ऐड करना पड़ेगा। तो अब जो हमारा कमीशन है वो शुरू से लेकर एंड तक 10% बन गया, यानी कि टोटल बिक्री पर अब विक्रेता को 10% का कमीशन मिल रहा है। अब दोस्तों हमने ये 2% ऐड तो कर दिया, लेकिन इस 2% ऐड करने का अर्थ क्या होगा अब ये समझते हैं। देखो, जो उसको पहले 8% कमीशन मिल रहा था किस पे? 20,000 रुपये की सेल पर, तो अब उसे 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है 20,000 रुपये की सेल पर, यानी कि 20,000 का 2% उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 20,000 का 2% तो कितना हो जाएगा? 20,000 गुणा 2/100, ये हो जाएगा दोस्तों 400 रुपये। कितना? 400 रुपये। यानी कि पहले जितनी आमदनी विक्रेता की हो रही थी अब उसको 400 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो विक्रेता की आमदनी कितनी हो रही थी पहले? 7600 रुपये, तो अब उसको 400 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो विक्रेता की कुल आमदनी कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपये। कितनी? 8,000 रुपये। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया बिल्कुल ही सिंपल। कैसे? क्वेश्चन है अब ये कि 100% की सेल हुई, कुल बिक्री हुई, उसमें से 10% किसको मिल गया? किसको? विक्रेता को। और बाकी का 90% किसको मिलेगा? कंपनी को। अब यहाँ किसकी वैल्यू दी गई है हमें? 10% की या 90% की? ये देखेंगे। ये जो 8,000 रुपये मिले ये किसको मिले? सेलर को, विक्रेता को।
तो विक्रेता की वैल्यू 10% है और 10% की वैल्यू कितनी दी गई है 8,000। तो हमें कुल 100% की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 80,000 रुपये। तो इस टाइप से जब 10% की वैल्यू 8,000 है तो 100% की हो गई 80,000 रुपये। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। तो देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता को 10,000 रुपये की बिक्री तक 5.5% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 0.5% कमीशन ज़्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 1990 रुपये है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितने रुपये की बिक्री की। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, जो हमने बताया कैसे। दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहले उसको 10,000 रुपये की बिक्री तक कितना कमीशन मिल रहा है 5.5% का कमीशन मिल रहा है, और उसके ऊपर फिर उसे 0.5 कमीशन एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 5.5 तो मिल ही रहा था प्लस 0.5 और मिल रहा है, यानी कि टोटल 6% का कमीशन उसे मिल रहा है। और उसकी कुल आमदनी कितनी हो रही है 1990 रुपये। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अपना जो कमीशन है उसको इक्वल बनाएंगे, यानी कि जो 5.5 है उसको 6 के इक्वल बनाएंगे। तो क्या करेंगे प्लस 0.5% कमीशन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा कमीशन टोटल शुरू से लेकर एंड तक कितना बन जाएगा 6%। कितना 6%। ठीक है, तो अब इस 0.5% जो कमीशन बढ़ा इसकी वजह से चेंज क्या आएगा वो समझते हैं। 0.5% कमीशन बढ़ने की बढ़ा तो इसका मतलब जो सेलर है, जो विक्रेता है, उसकी आमदनी बढ़ेगी, यानी कमीशन बढ़ा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, मैंने बताया था, और कंपनी की आमदनी कम होगी। तो यहाँ हमें किसकी आमदनी दी गई है विक्रेता की, तो ये बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 0.5%। किसका 10,000 का, किसका 10,000 का। तो 10,000 का 0.5% कितना हो जाएगा 50, यानी कि उसकी आमदनी 50 रुपये से और बढ़ जाएगी। तो उसकी कुल आमदनी हो जाएगी 2,040 रुपये। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपल। कैसे 100% की सेल हुई, उसमें से 6% कमीशन किसको मिल गया विक्रेता को, और इस 6% की वैल्यू कितनी दी गई है 2,040। तो हमसे पूछा है कि कुल बिक्री कितनी होगी, तो कुल बिक्री कितनी है 100%, 6% की वैल्यू 2,040 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसको काट लेते हैं, 6 18 6 चौका 24, तो ये हो जाएगी 340 रुपये। तो 100% की कितनी हो जाएगी, 2 जीरो ऐड कर देंगे जस्ट पीछे, तो ये हो जाएगी 34,000 रुपये। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व। कुल बिक्री पूछी थी, कुल बिक्री 100% है। तो जो क्वेश्चन दिखने में इतना कन्फ्यूजिंग और डरावना किस्म का लग रहा है वो 1-2 लाइन में पूरा सॉल्व हो जा रहा है। जस्ट करना क्या है, जो परसेंट कमीशन है उसको इक्वल बनाना है दूसरे वाले कमीशन के, उसकी वजह से जो हमने परसेंट कमीशन ऐड किया है घटाया, तो उसकी वजह से जो सैलरी घटी या बढ़ी उसको चेंज कर देना है बस, बाकी का फिर क्वेश्चन सिंपल बन ही जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से वो केवल इतना है कि पहले जो यहाँ हमें आमदनी दी जाती थी वो किसकी दी जाती थी, वो दी जाती थी विक्रेता की, यानी कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और इस क्वेश्चन में आमदनी दी गई है कंपनी की। कंपनी को 32,250 रुपये मिलते हैं। बस इतना सा ही चेंज क्वेश्चन में है। तो उसी के हिसाब से अब हम अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो अपना ग्राफ तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 15,000 की बिक्री की उसने, और 15,000 की बिक्री तक उसको कमीशन मिला 9% का। ठीक है, उससे ऊपर उसको 7% का कमीशन मिल रहा है, क्वेश्चन में दिया गया। अब टोटल जो कमाई हो रही है किसकी, कंपनी की, वो हो रही है 32,250 रुपये। ये किसकी कमाई दी गई है, वो कंपनी की। इस बात को याद जरूर रखिएगा कि आखिर यहाँ किसकी कमाई दी जाती है। ठीक है, यहाँ कमाई दी गई है हमें कंपनी की। तो हम करेंगे क्या, जस्ट अपना परसेंटेज कमीशन इक्वल बनाएंगे, 9% को 7% बनाएंगे, तो 2% माइनस कर देंगे। तो अब हमें लैंग्वेज कैसे बोलनी है, ये लैंग्वेज बोलनी है हमें कि हमारा कमीशन क्या हुआ 2% से कम हो गया। तो कमीशन कम होगा तो जो विक्रेता है उसकी सैलरी बढ़ेगी, सॉरी कम होगी, और जो कंपनी की सैलरी है वो बढ़ेगी। यानी कमीशन कम हुआ तो कंपनी की सैलरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो किससे बढ़ेगी, 2% से। किसका 2%, 15,000 का। तो 15,000 का 2% निकाल लेते हैं। 15,000 का 2%, 2/100, तो ये कितना हो जाएगा 300 रुपये। यानी कि कंपनी की आमदनी 300 रुपये से बढ़ जाएगी। तो कंपनी की कुल आमदनी हो जाएगी 32,550 रुपये। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ही सिंपल। कैसे, 100% की सेल हुई, 100% की सेल हुई, 7% कमीशन मिला किसको, दुकानदार को, बाकी का 93% किसको मिला, कंपनी को। अब इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी गई है वो 7% की ना देकर किसकी दी गई है, 93% की, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, कंपनी की। ठीक है, तो 93% की वैल्यू है 32,550 रुपये।
तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको करेंगे तो ये आ जाएगी 4, 9 होती है 4, और ये आ जाएगी दोस्तों 5, यानी कि 4 नहीं आएगी 3, 5, यानी कि 350 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35,000। कितना, 35,000 रुपये, ठीक है। तो अपना जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है कितने आसान हैं। अब इसी से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जहाँ पे हमें टोटल कंपनी की कमाई दी गई हो, उससे आप और क्लियरली सब। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 20,000 रुपये की बिक्री तक 8.5% कमीशन देती है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 42,480 रुपये देता है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। तो देखो ये भी पिछले टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 पार्ट में ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। 20,000 तक कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, 8.5% कमीशन, और उसके बाद 7% कमीशन। अब जो टोटल कंपनी की आमदनी हुई वो कितनी हुई, 42,480, किसकी, कंपनी की, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, जस्ट पिछले की तरह अपना परसेंटेज कमीशन है उसको इक्वल बनाएंगे। यहाँ 8.5 है और यहाँ 7 है, तो इसका मतलब 8.5 को हम क्या करेंगे, 7 बनाएंगे। तो इसमें से क्या कर देंगे, -1.5% कमीशन घटा देंगे, समझे। अब इसका मतलब 1.5% से कमीशन घट गया तो कंपनी की आमदनी 1.5% से बढ़ जाएगी। 1.5% किसका, 20,000 का। तो 20,000 का 1.5% निकाल लेते हैं। 20,000 का 1.5/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपये। कितने, 300 रुपये से आमदनी किसकी बढ़ जाएगी, कंपनी की। तो कंपनी की पहले कितनी आमदनी हो रही थी, 42,480, तो अब 300 रुपये से बढ़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 42,780 रुपये कंपनी की कुल आमदनी होगी। कब, जब टोटल कमीशन कितना हो गया शुरू से एंड तक, 7%। क्या हो गया, 7%। तो क्वेश्चन हो गया अब बिल्कुल सिंपल। 100% की क्या है दोस्तों, सेल। 100% की सेल, 100% में से 7% किसको मिल रहा है, कमीशन, यानी कि विक्रेता को। बाकी का कितना बचा, 93%, वो किसको मिलेगा, कंपनी को। और कंपनी को एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 42,780। तो 93% की वैल्यू होगी 42,780, कितनी, 42,780। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 460। तो टोटल बिक्री कितनी की हुई, 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46,000। कितनी, 46,000, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपको क्लियरली अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। अब एक आध टाइप और बनता है इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चनों का, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो देखो ये अपना अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपये देती और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 3% कमीशन देती तो विक्रेता को 700 रुपये ज़्यादा मिलते। तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 कंडीशन है, कितनी, 2। पहली कंडीशन कंपनी की थी, वो टोटल जितने की भी बिक्री हो रही थी उस पर विक्रेता को 9% का कमीशन दे रही थी। शुरू से एंड तक जितनी भी बिक्री हो रही थी उस पर कुल 9% का कमीशन विक्रेता को मिल रहा था। अब क्या हुआ, कंपनी ने अपनी कमीशन देने की जो शर्त है वो कर दी चेंज। कैसे, कंपनी कह रही है कि अगर तुम 10,000 तक की बिक्री करते हो, कितने की, 10,000 तक की बिक्री करते हो तो मैं तुम्हें फिक्स क्या दूंगी, 4,000 रुपये दूंगी, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर जब तुम बिक्री करोगे फिर मैं तुम्हें क्या दूंगी, 3% का कमीशन। अब जब पहले विक्रेता कुल 9% का कमीशन ले रहा था, ठीक है, पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में वो 4,000 प्लस 3% का कमीशन ले रहा है, तो उसको दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। क्या हुआ, फ़ायदा, कितने का, 700 रुपये का। पहली के मुकाबले उसे दूसरी कंडीशन में 700 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए की बिक्री की। लैंग्वेज समझ आ गई होगी आपको। अब चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अपना पहला कंसेप्ट, पहला फंडा क्या था कि हम परसेंटेज कमीशन को क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं। यानी कि यहाँ जो 4,000 है इसको भी हम क्या करेंगे, 3% बनाएंगे।
तो हम मान लेंगे कि उसको 4,000 रुपये नहीं मिल रहे थे, उसको मिल रहे थे कितना, 3%। उसको 3% कमीशन ही मिल रहा था। तो जब उसको 3% कमीशन मिलता तो 10,000 का 3% कितना हो गया, 300। 10,000 का 3% हो गया 300। यानी कि अगर उसे 3% कमीशन ही मिलता तो केवल उसे कितने रुपये मिलते, 300 रुपये मिलते। लेकिन उसे एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं, 4,000। तो इसका मतलब जब उसे 300 रुपये मिलते, 4,000 ना मिलकर, तो उसे घाटा हो जाता कितने का, 3700 रुपये का। कितने का, 3700 रुपये का। अगर उसे 4,000 ना मिलकर 3% कमीशन मिलता, यानी कि केवल 300 रुपये मिलते, तो इसका मतलब उसे 3700 रुपये का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। और पहले उसे 700 रुपये का फ़ायदा हो रहा था और अब उसे 3700 रुपये का लॉस हो गया। तो इसका मतलब उसे ओवरऑल कितने का लॉस हो गया, 3,000 का। क्या हो गया, 3,000 का लॉस। लेकिन अब हम अपनी कंडीशन पढ़ें तो हमारा जो कमीशन है वो इक्वल बन गया। कैसे, दूसरी कंडीशन में हमारा कमीशन 3% हो गया टोटल बिक्री पर। तो पहली कंडीशन में 9% का कमीशन था, दूसरी कंडीशन में 3% का कमीशन है, यानी कि कमीशन घट गया 6% से। कितने से, 6% से। तो जब उसका कमीशन 6% से घटा तो इसका मतलब उसकी आमदनी भी घटी होगी, यानी उसको नुकसान हुआ होगा 6% कमीशन का। तो नुकसान कितना हो रहा है, 3,000 रुपये का। कितना, 3,000 रुपये का। तो इसका मतलब 6% की वैल्यू है 3,000। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 500 रुपये। तो टोटल बिक्री कितने की होती है, 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 50,000 रुपये। तो इसका मतलब हमारी कुल बिक्री आ गई 50,000 रुपये, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चनों के मुकाबले, लेकिन तरीका वही है, अपना जो कमीशन परसेंटेज है उसको इक्वल बनाना है दूसरे के, और जिस तरीके से टैकल करना है आगे उसको बता ही दिया है मैंने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले के मुकाबले ही है, जैसा पिछला क्वेश्चन था। इसमें क्या कहा गया है कि पहले कंपनी जो थी वो कुल बिक्री पर 7% का कमीशन दे रही थी। कितना, 7% का। अब कंपनी ने क्या कर दी, अपनी शर्त चेंज कर दी। तो कंपनी क्या कर रही है, 10,000 तक तो दे रही है, 3,000 रुपये फिक्स। क्या, 3,000 रुपये फिक्स, और उसके ऊपर दे रही है वो कमीशन 4% का। अब जो दूसरी कंडीशन में है उसको फ़ायदा हो रहा है कितने का, 800 रुपये का। पहली के मुकाबले उसको 800 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं दूसरी में। तो बस करेंगे क्या, अपना जो कमीशन है उसको इक्वल बनाएंगे। तो माना कि उसे 3,000 रुपये ना मिलकर क्या मिलता, 4% का कमीशन मिलता। क्या मिलता, 4% का कमीशन। तो 10,000 का 4% कितना हो गया, 400 रुपये। यानी कि उसे केवल 400 रुपये मिलते, लेकिन एक्चुअल में उसे कितना मिल रहा है, 3,000। लेकिन अगर उसे कमीशन 4% का मिलता, 3,000 रुपये ना मिलकर, तो केवल उसे 400 रुपये मिलते, यानी कि उसे नुकसान हो जाता कितने का, 3,000 में से 400 घटा देंगे, यानी कि उसे 2,600 रुपये का नुकसान हो जाता। और उसे एक्चुअल फ़ायदा हो रहा था पहले 800 का, और अब उसे हो गया 2,600 रुपये का नुकसान, यानी कि उसे ओवरऑल 1,800 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, नुकसान। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ही सिंपल। पहली कंडीशन में उसको क्या मिल रहा है, 7% का कमीशन मिल रहा था पहले शुरू में, और अब उसका जो टोटल कमीशन है वो कितना हो गया, 4%। कितना, 4%। तो उसका कमीशन 3% से घट गया। तो कमीशन घटने की वजह से उसकी आमदनी घट गई कितने से, 1,800 रुपये से। कितने से, 1,800 रुपये से। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 600। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपये। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो अपना डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल क्लियरली समझ आए होंगे। अब इस कमीशन वाले कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और बनता है, उसको और देख लेते हैं, और हमारा ये टॉपिक यानी कि ये कंसेप्ट ख़त्म होगा आज के लिए। तो देखो, तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता को 3,000 रुपये तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है तथा उससे ज़्यादा की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि जनवरी के महीने में कुल 7,000 रुपये की बिक्री पर उसने 960 रुपये कमाए तथा फरवरी में 8,000 रुपये की बिक्री पर उसने 1,110 रुपये कमाए, तो A और B की वैल्यू क्या है। देखो पहले इसकी लैंग्वेज समझते हैं। लैंग्वेज में इसने जो कमीशन की शर्त है वो दी गई है। कैसे, कि अगर तुम 3,000 रुपये तक सेल करोगे, कितने, 3,000 रुपये तक, तो तुम्हें A% का कमीशन मिल जाएगा, और इससे ऊपर करोगे तो तुम्हें B% का कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बिक्री की शर्त दी गई है कि 3,000 रुपये तक बिक्री करोगे तो A% कमीशन मिल जाएगा, और इससे ऊपर करोगे तो B% का कमीशन मिल जाएगा। अब उसने क्या की, बिक्री की किसी विक्रेता ने। तो जब उसने पहले महीने में बिक्री की तो उसने कुल 7,000 रुपये की बिक्री की। किसकी, 7,000 रुपये की। तो इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं। देखो उसने क्या की, 7,000 रुपये की बिक्री की। तो 7,000 में से 3,000 कंपनी की शर्त के अकॉर्डिंग 3,000 रुपये तक तो उसे A% कमीशन मिलेगा, तो A% कमीशन मिल गया। अब बचा कितने, 4,000 रुपये।
कितने 4000, तो 4000 पे उसे 20% कमीशन मिलेगा। तो इस कुल 7000 की बिक्री में जो टोटल उसकी विक्रेता की आमदनी हुई वो कितनी हुई 960 रुपये। तो यानी कि 960 रुपये विक्रेता की आमदनी हो गई। अब जो दूसरी कंडीशन दी गई यानी कि जो दूसरे महीने की बिक्री दी गई है वो दी गई है 8000 रुपये। तो 8000 रुपये में तो सीधी सी बात है 3000 तक तो उसे 1% ही कमीशन मिलेगा और बाकी कितने बचे 5000, तो 5000 पर उसे 20% का कमीशन मिलेगा और उसकी कुल आमदनी हो रही है 1110 रुपये, 1110। अब इन दोनों महीने की बिक्री को अगर हम देखें तो पहले महीने में उसकी आमदनी 960 थी और दूसरे महीने में उसकी आमदनी है 1110, यानी कि उसकी आमदनी 150 रुपये से बढ़ गई, 150 रुपये से बढ़ गई। अब ये 150 रुपये से उसकी आमदनी क्यों बढ़ी, पहले देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो देखो यहाँ जब ये दो पार्ट हैं दोनों आमदनी के, 3000 पे 1% का कमीशन और 3000 पे यहाँ भी 1% का कमीशन, यानी इस पहले पार्ट से तो कोई भी चेंज आमदनी पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3000 की बिक्री है और कमीशन भी बराबर है, तो बिक्री भी बराबर है और यहाँ भी कमीशन बराबर है 1% ही। अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ 4000 की बिक्री हो रही है और यहाँ 5000 की बिक्री हो रही है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 1000 रुपये की ज़्यादा बिक्री हो रही है। तो जो ये 1000 रुपये की ज़्यादा बिक्री हो रही है तो इस 1000 की एक्स्ट्रा बिक्री पर उसे 20% कमीशन और मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये 1000 रुपये की ज़्यादा बिक्री ही उसकी आमदनी 150 रुपये से बढ़ाएगी, समझे। तो इसका मतलब 1000 रुपये पर 20% का जो कमीशन है वही उसकी आमदनी है, एक्स्ट्रा आमदनी कितनी 150। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15%, कितने परसेंट 15%। तो बी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो दो कंडीशन दी गई हैं पहली और दूसरी, इन किसी में से किसी एक में बी की वैल्यू पुट कर दो और ए की वैल्यू निकल आएगी। माना कि हम पहली में पुट कर रहे हैं तो 3000 पे 1% का कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो 3000 पर 1% का कमीशन, तो 3000 का 1% A/100 प्लस 4000 पे उसे 20% का कमीशन मिल रहा है, यानी 15/100 और उसकी कुल आमदनी हो रही है 960 रुपये की, समझ रहे हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 30A की वैल्यू कितनी आ गई 30A प्लस यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 चौका 60 और ये हो गया 960। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 12%, कितनी 12%। तो इसका मतलब अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू 15% और ए की वैल्यू 12%। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब इस टाइप से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कि किसी महीने में पहली 1000 रुपये की बिक्री पर 1% तथा उससे अधिक की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है। यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3000 व 4000 है तो उसकी कमीशन क्रम से 900 व 1300 रुपये है, तो ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। तो 1000 तक तो उसे 1% कमीशन मिल रहा है और उससे ऊपर उसे 20% कमीशन मिल रहा है। तो पहली बिक्री हुई उसकी 3000 की, कितने की 3000 की, तो 3000 में 1000 तक तो उसे 1% कमीशन मिलेगा और उससे ऊपर फिर उसे 20% कमीशन मिलेगा। उससे ऊपर कितने बचे फिर 2000 रुपये बचे, क्योंकि कुल आमदनी 3000 थी, तो 1000 प्लस 2000 3000। तो इसकी कुल जो कमाई हो रही है वो हो रही है दोस्तों 900 रुपये। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है, उसमें इसकी जो कुल बिक्री है वो 4000 है, तो उसमें भी 1000 तक तो उसे 1% ही कमीशन मिलेगा। बाकी के कितने बचे 3000, 3000 पर उसे 20% कमीशन मिलेगा और उसकी आमदनी हो रही है 1300, कितनी 1300, यानी कि उसकी आमदनी यहाँ बढ़ गई कितने से 400 रुपये से। तो 400 रुपये से उसकी आमदनी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ 2000 की जो बिक्री थी वो अब कितने की हो गई 3000 की, यानी कि 1000 रुपये से उसकी बिक्री बढ़ गई। तो 1000 पे जो 20% कमीशन मिलेगा उसको एक्स्ट्रा, वही उसकी एक्स्ट्रा आमदनी बढ़ाएगा 400 रुपये से, यानी कि 1000 का 20% कितना होगा 400 रुपये। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 40%, कितनी 40%। अब यहाँ से फिर 40% जो बी की वैल्यू उसको किसी भी एक कंडीशन में पुट कर देंगे। माना कि पहली कंडीशन में पुट कर रहे हैं तो उससे ए की वैल्यू निकल आएगी। तो पहली कंडीशन पुट कर देते हैं बी की वैल्यू 1000 का A%, यानी कि 1000 का A% A/100 प्लस 2000 का B%, यानी कि 40/100 बराबर कितना है, उसकी आमदनी कितनी है 900 रुपये, 900। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये हो गया 10A प्लस
ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये बच गया 800 बराबर 900। तो यहाँ से 10A की वैल्यू कितनी आ गई 100 यानी कि 100। तो E की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 10%। और B की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, B की वैल्यू आई थी हमारी 40%, कितनी 40%। तो हमसे क्या पूछा है, A और B का रेशियो। तो A रेशियो B निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 10:40। तो कितना हो गया 1:4। तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि हमसे पूछा था। तो आज हमने देखा दोस्तों जो कमीशन होता है क्या उसका कंसेप्ट होता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन थे जो कि मैंने हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से करना, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखना। मुझे पूरा यकीन है कि आपको कोई भी डाउट इस कंसेप्ट में नहीं रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। लव यू।